अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में बस में ट्रैवल करते वक्त नजर पड़ी बस में लगे एक पोस्टर पर, जिस पे लिखा था किसी को भी अपने वश में करें सिर्फ 5 मिनट में, और कैपिटल लेटर्स में लिखा था हिप्नोटाइज एक्सपर्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी तो सोचा थोड़ी जानकारी ले ली जाए, क्योंकि जब हमने हिप्नोसिस पढ़ा था तो उसमें 5 मिनट वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आई थॉट क्यों ना थोड़ी जानकारी ले ली जाए। उनसे बात की तो पता चला सिर्फ एक फ़ोटो उस इंसान की जिसको हिप्नोटाइज करना है और 5001 रुपये देने होंगे और काम हो जाएगा। फ़ोटो सेंड की और बाबा ने कहा हो जाएगा। खैर हमारा काम तो अभी तक हुआ नहीं, तो क्यों ना आपको ही बता दिया जाए कि क्या सच में ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है। आई मीन क्या हिप्नोटिज्म सच में काम करता है? क्या हम सच में किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे हिप्नोसिस क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और साइकोलॉजिस्ट हिप्नोसिस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मूवीज हो या वेब शोज, हिप्नोटिज्म को सभी जगह पर बहुत ही ड्रामेटिक दिखाया जाता है। लाइक एक अंधेरे कमरे में एक इंसान आएगा, वो आपके सामने पेंडुलम घुमाएगा और आप हिप्नोटाइज हो जाओगे, और उसके बाद जैसा जैसा वो आपको बोलेगा आप वैसा ही करोगे। ये सब देखकर लोगों के मन में भी सवाल उठता है कि क्या सच में हम भी ऐसे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं? ऐसे किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी कराया जा सकता है? ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस तरह के बाबा और खुद को जादूगर या फिर ज्योतिष कहने वाले लोग हिप्नोसिस के नाम का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। हिप्नोसिस को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हिप्नोसिस कोई नया टर्म नहीं है, ये टर्म 17th सेंचुरी में खोजा गया था, लेकिन ये लाइट में आया 18th सेंचुरी में, जब एक जर्मन फिजिशियन फ्रांस मेस्मर ने इसका यूज करना शुरू किया। हालांकि कोई साइंटिफिक बेसिस ना होने की वजह से कुछ ही सालों बाद मेस्मर के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब टाइम आया मिड 19th सेंचुरी का, यहाँ से हिप्नोटिज्म का राइज होना शुरू हुआ। हिप्नोटिज्म को साइंस और साइकोलॉजी का सपोर्ट तब मिला जब ऑस्ट्रियन फिजिशियन जोसेफ ब्रूअर के काम को अटेंशन मिली। दरअसल जोसेफ ने एना नाम की एक हिस्टीरिया पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हिप्नोसिस का सहारा लिया। हिप्नोसिस से उसके बचपन के बुरे एक्सपीरियंसेस और इमोशंस का पता लगाया, जिससे ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और हिस्ट्रिया के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो गए। जोसेफ के कलीग थे सिगमंड फ्राइड। जोसेफ के इस हिप्नोसिस के जरिए ही फ्राइड ने अनकॉन्शियस प्रोसेस को डिस्कवर किया, जिससे हेल्प मिली साइको एनालिसिस डेवलप करने की, और यहीं से स्टार्ट हुआ हिप्नोसिस और साइकोलॉजी का कनेक्शन। इसके बाद 20th सेंचुरी में मॉडर्न साइकोलॉजी में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एस्टेब्लिश किया डिवीजन 30, यानी सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजिकल हिप्नोसिस। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात मिस कर गए, हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस ये वर्ड कहाँ से आया? 19th सेंचुरी में और उससे पहले लोग हिप्नोसिस का यूज करते थे, पर इसको कोई टर्म नहीं दिया गया था। कोई मैजिक कहता था, कोई मैस्मरिज्म। मिड 19th सेंचुरी में इंग्लिश फिजिशियन जेम्स ब्राइड ने इस फिनोमिना को स्टडी किया और हिप्नोज, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप है, इनके नाम पर हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म टर्म दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं कि हिप्नोसिस का यूज कब और कैसे किया जाता है। हिप्नोसिस को काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस में यूज किया जाता है, लाइक किसी मेडिकल प्रोसीजर से पहले होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए, बिहेवियरल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, लाइक स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, इंसोम्निया या फिर बेड वेटिंग, कैंसर ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों के जब साइड इफेक्ट होते हैं तो हिप्नोसिस का यूज़ किया जाता है। माइग्रेन के साथ साथ फोबिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक और दूसरे मूड डिसऑर्डर्स को शांत करने के लिए भी हिप्नोसिस का यूज साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस। वैसे तो ट्रेडिशनल, एरिक्सोनियन, रिग्रेशन जैसे काफ़ी सारे हिप्नोसिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 मेन हिप्नोसिस के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस का यूज जब हम साइकोथेरेपी में करते हैं तो उसे हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। हिप्नोथेरेपी यूज की जाती है ऐसे फिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो सर्टिफाइड होते हैं और जिनके पास हिप्नोसिस से रिलेटेड लाइसेंस होता है। हिप्नोथेरेपी का यूज करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, PTSD और स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। हिप्नोथेरेपी का यूज करके आपको आपके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को भूलकर रिलैक्स फील करने की कोशिश की जाती है। बिहेवियरल चेंजेस को समझने में मदद मिलती है। हिप्नोथेरेपी का यूज पेशेंट के पास्ट एक्सपीरियंस को जानने के लिए भी किया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। हिप्नोथेरेपी के बाद सेकंड टाइप आता है गाइडेड हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की एक ऐसी फॉर्म है जिसको यूज करके मेंटल कामनेस और स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है।
इसका यूज़ किसी प्रोफेशनल के साथ सामने बैठकर तो कर ही सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि हम इसको अकेले में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड टूल्स और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके गाइडेड हिप्नोसिस किया जा सकता है। इन रिकॉर्डेड टूल्स में ऑडियो मैसेजेस, हिप्नोटिक म्यूजिक, वीडियो फाइल्स, वर्बल इंस्ट्रक्शंस का सहारा लिया जाता है। बेसिकली गाइडेड हिप्नोसिस यूज़ किया जाता है स्ट्रेस को कम करने में, नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स लाइक नींद ना आना, बार बार नींद से उठ जाना जैसे इश्यूज को खत्म करने और इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। गाइडेड हिप्नोसिस आपको मेंटल फ्रीडम देने और काम रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। इसमें आपको थेरेपिस्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसका यूज़ किया जाता है अपने थॉट्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करने, खुद को हाईली फोकस्ड बनाने में। अगर आप कहीं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो आप सेल्फ हिप्नोसिस का सहारा ले सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मेडिटेशन की तरह ही काम करता है। ये एक मेडिटेशन की तरह प्रैक्टिस है, पर मेडिटेशन में आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, जबकि सेल्फ हिप्नोसिस में आप एक गोल को लेकर चलते हैं। इसमें आप पावरफुल एफर्मेशंस का यूज़ भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस को बूस्ट करने, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप सेल्फ हिप्नोसिस का सहारा ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी कराया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट हो या कोई साइकोलॉजिस्ट, आपको हिप्नोटाइज तो किया जा सकता है, लेकिन आपके विल के अगेंस्ट आपसे कुछ नहीं कराया जा सकता। मूवीज में दिखाया जाता है ना, हिप्नोटाइज करने के बाद अगर उससे बोला जाए कि जाओ उस इंसान का मर्डर करके आओ, तो वो जाकर मर्डर कराता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हिप्नोसिस में आप बेहोश नहीं होते। हिप्नोसिस एक डीप स्लीप स्टेट या हम कह सकते हैं कि एक हाफ कॉन्शियस स्टेट होती है, जिसमें इंसान ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड फील करता है। आप एक ऐसी स्टेट में होते हो जहां आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स और इशू को भूलकर काम फील कर पाते हो। अगर आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर पाते मूवी जैसा, तो किसे हिप्नोटाइज करते और उससे क्या करवाते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।